नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी सितंबर 2022 में आई थी, लेकिन 1.5 साल के बाद भी अभी तक इसके सभी पदों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। जब हम लोग लगातार प्रयास किए, मीडिया के माध्यम से आवाज़ बुलंद किए और आंदोलन की बात करने लगे, तब जाकर दिसंबर 2023 में इसके कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर पद के लिए परीक्षा हुई। लेकिन 1.5 साल के बाद भी अभी तक चपरासी और क्लर्क पद के लिए परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और न ही परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। लेकिन 1.5 साल के बाद लाखों अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। सितंबर 2022 में फॉर्म भराया था और 1.5 साल के बाद क्लर्क पद के लिए 2 लाख के आसपास अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और चपरासी पद के लिए 2,40,000 के आसपास अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है 1.5 साल के बाद। जब अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था सितंबर 2022 में, तो उस समय जब पेमेंट हुआ उसके बाद ही फॉर्म आगे भराया होगा और सबमिट हुआ होगा। कोई भी जब वैकेंसी के लिए फॉर्म आता है, ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, तो पेमेंट होने के बाद ही फॉर्म पूरा रूप से भराता है और सबमिट होता है। तो फिर 1.5 साल के बाद कैसे इन लोगों को याद आया कि फॉर्म नहीं भराया इन लोगों का? हज़ारों अभ्यर्थी हमको फ़ोन करके बता रहे हैं कि रेफरेंस नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर रॉन्ग करके बताया जा रहा है और हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। किसी का दिखाया जा रहा है कि पेमेंट नहीं हुआ और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आखिर ये कैसे हो गया? जो संबंधित बोर्ड बना है इसके लिए, बिहार सिविल कोर्ट बहाली के लिए जो संबंधित बोर्ड है, उनसे हम ये आग्रह करेंगे कि आप इस बात को देखिए कि कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, क्योंकि हज़ारों लोगों ने फॉर्म भरा, लाखों लोगों ने फॉर्म भरा और आजकल तो सभी जो फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी बहाली में इतने बड़े पैमाने पे अभ्यर्थियों के फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया है। फिर सिविल कोर्ट में क्यों ये 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट करना पड़ा है? तो जो संबंधित बोर्ड है उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इसको देखिए, जो टेक्निकल कुछ गलती हुई है उसको सुधारिए, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक तो आगे फॉर्म भरा ही नहीं जाता है। पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुल, उसके बाद आगे लोग फॉर्म भरते हैं, फिर सबमिट करते हैं, तभी प्रिंट आउट निकलता है। और हज़ारों अभ्यर्थी हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि उनके पास प्रिंट आउट है, उन्होंने फॉर्म भर दिया था, सबमिट हो चुका था और पेमेंट भी हो चुका है। उनके पास सबूत है इस चीज़ का कि वो पेमेंट किए हैं और सक्सेसफुल हुआ है पेमेंट। तो अगर कुछ गलती इसमें लग रहा है आपको हुआ है, तो ये तो बैंक और संबंधित बोर्ड के बीच की बात है। तो आप बैंक से देखिए कि क्या मामला हुआ नहीं हुआ, या जो आपने जो बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें देखिए क्या खामियां रहा। तो इसकी सज़ा जो है अभ्यर्थियों को क्यों दे रहे हैं? ये बैंक और संबंधित बोर्ड के बीच की बात है। और कहीं भी कुछ अन्याय होता है तो लोग कोर्ट में जाते हैं न्याय के लिए। तो ये तो कोर्ट का ही मामला है। जो संबंधित बोर्ड है उसमें तो बोर्ड के जो मेंबर है वो जज लोग ही हैं। तो आप सभी से हम आग्रह करें, जो संबंधित बोर्ड है उसके जो मेंबर हैं, जो अध्यक्ष हैं, यानी कि हम पूरे बोर्ड से ये आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और ये जो 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, तो इसको आप देखिए और सुधार कीजिए और इन लोगों को फॉर्म में सुधार करके आप देखिए और परीक्षा में बैठने की अनुमति दीजिए और जल्द ही परीक्षा की तिथि भी घोषित कीजिए। क्लर्क और चपरासी पद के लिए जो परीक्षा नहीं हुई है, इस परीक्षा की तिथि भी घोषित कीजिए। और ये जो 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, तो इनके साथ न्याय कीजिए और आप इस भूल को सुधारें, क्योंकि ये भूल बोर्ड की तरफ से हुआ है, न कि अभ्यर्थियों की तरफ से। बोर्ड और ये बैंक की तरफ से गलती हुई है। तो आप देखिए कि क्या गलती हुआ है। अगर आपको लगता है अभ्यर्थियों को मौका दे दीजिए फिर सुधार का, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास तो सबूत है, इनके पास पेमेंट करने का सबूत है, पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुल, इसका भी सबूत है। और हज़ारों अभ्यर्थी हमको बोल रहे हैं कि जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ उसमें लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी का, तो किसी का बैंक रेफरेंस नंबर रॉन्ग करके या और भी तरह से कुछ लिख के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। जबकि अभ्यर्थी का कहना है कि उनके पास पूरा सबूत है कि उनका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जब तक पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो आगे तो फॉर्म भराएगा ही नहीं। तो कहीं भी फॉर्म में होता है और सबमिट भी नहीं होगा, ना ही उसका प्रिंट निकलेगा पूरा। तो ये देखने वाली बात है। और जो संबंधित बोर्ड हैं इसमें जज लोग ही हैं मेंबर, तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और ये जो 3.5 लाख के आसपास फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, तो इसको वापस लीजिए और सबको परीक्षा में बैठने की अनुमति दीजिए। अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है तो उसको सुधार कीजिए, बैंक से बात कीजिए, सुधार कीजिए और परीक्षा की तिथि भी जल्द घोषित कीजिए। और ये जो 3.5 लाख फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इन लोगों के साथ न्याय कीजिए, नहीं तो फिर मजबूरन हम लोगों को धरना देना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा न्याय के लिए, जो कि अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। तो हम चाहते हैं कि जो भी जज साहब इसमें हैं, मेंबर है या चेयरमैन है, उनसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि इन 3.5 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और सुधार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।